अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फंडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है। और क्योंकि कम लोगों को पता होती है तो इस वजह से इसको इतने ज़्यादा लोग एक्सप्लोर भी नहीं करते, और ये क्योंकि थोड़ी रिस्की होती है तो इस वजह से बहुत कम लोग जो है ना वो इसको ट्राई भी करते हैं। और ये जो फंडिंग अपॉर्चुनिटी है ना, ये मोस्टली मैंने देखा है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं विच आर रैंक्ड अमंग द टॉप 20 to 25 प्रोग्राम्स इन द यूएस, ये वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है। और ये कुछ इस तरह से है कि लेट्स सपोज आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है मुदब्बर, ही वेंट टू यूटी ऑस्टिन अ फ्यू इयर्स बैक टू डू हिज मास्टर्स इन इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस। उसको एडमिशन तो मिल गया था लेकिन उसको किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं मिली, और उस वजह से वो काफी कंफ्यूज हो गया कि उसको यूएस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एट द सेम टाइम उसके पास एक ऑप्शन थी फुल ब्राइट की भी, लेकिन उसने वो ऑप्शन को इसलिए एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान। और उसके पास जो सेविंग्स थी वो बस इतनी ही थी कि उससे कुछ महीने जो है यूएस के अंदर उसका गुजारा हो सकता था। तो जब उसको यूटी ऑस्टिन से एडमिशन मिला तो उसको मैंने ये एडवाइस किया कि तुम यूटी ऑस्टिन चले जाओ, वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर की फी पे कर दो, एंड वंस यू आर इन यूटी ऑस्टिन तो तुम वहां पे जाके जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं कैंपस के ऊपर, ऑन कैंपस जॉब्स की, उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड व्हेन ही वेंट देयर ही गॉट अ जॉब विद इन द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑन कैंपस। एक आरएशिप उसको मिल गई जिसकी बेसिस के ऊपर उसकी जो रिमेनिंग 1.5 years की मास्टर्स डिग्री की एजुकेशन थी वो कम्प्लीटली फ्री होगी। तो मैं इसमें से लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आपके अंदर रिस्क एपेटाइट है, आप फर्स्ट सेमेस्टर के पैसे दे सकते हैं, और आपका एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हुआ है विच इज आइडियली अ ब्रांड नेम प्रोग्राम, जैसे कि हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, आईवी लीग्स हैं, एमआईटी है, बर्कले, यूटी ऑस्टिन एंड सो ऑन, जो भी टॉप 25 to 30 प्रोग्राम्स हैं यूएस के अंदर, अगर वहां पे आपका एडमिशन हुआ है तो वहां पे आप इस ऑप्शन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। होता यह है कि जब हमारे एडमिशन होते हैं यूनिवर्सिटीज में और हमें फंडिंग नहीं मिलती, या हमें पार्शियल फंडिंग मिलती है, या बहुत कम अमाउंट की फंडिंग मिलती है, और ज्यादातर पैसे हमें अपनी जेब से देने होते हैं, तो हम रिलक्टेंट होते हैं उस प्रोग्राम के अंदर जाने में। और बहुत दफा मैंने देखा है कि लोग अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर देते हैं। होता यह है कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, और आपका एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है, तो उस केस के अंदर आप फर्स्ट सेमेस्टर के पैसे देके प्रोग्राम में चले जाएं। जाने का आपको फायदा ये होगा कि वंस यू आर इन द प्रोग्राम तो बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, वो कैंपस के ऊपर जो लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं को उसके बारे में पता होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट प्रोफेसर्स के अंडर आपको ये अपॉर्चुनिटीज जो है ना, ये कैंपस पे जाके पता लगने लग जाती है। जो कैंपस के ऊपर जॉब रिक्रूटमेंट बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर पोस्टिंग्स आती रहती हैं। फिर अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपना नेटवर्क बिल्ड करें, प्रोफेसर्स के साथ कोर्सेज लें, उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनके साथ इंटरेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने काम को उनके सामने मार्केट करें, एंड यू गेट गुड ग्रेड्स इन देयर कोर्सेज इन द फर्स्ट सेमेस्टर, तो वहां पे हर प्रोफेसर जो होता है वो कोई ना कोई टीए या आरए जो है वो ढूंढ रहा होता है। तो जब आप एक दफा अपने आप को प्रूव कर देते हैं प्रोफेशनली एंड एथिकली, तो वो लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको कंसिडर कर लेते हैं। और इसके अंदर मैंने ये भी कई दफा देखा है कि मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे भी यूएस में गए हुए फर्स्ट सेमेस्टर की फी पे करके, जो कि जब प्रोग्राम के अंदर एंटर हुए हैं तो उनको किसी और डिपार्टमेंट के अंदर कोई टीएशिप या आरएशिप ऑफर होगी। ये एग्जांपल मैं बड़ी कॉमन देता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट था जिसने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर उसका मास्टर्स में एडमिशन हुआ। पहले सेमेस्टर की उसने अपनी फी खुद पे की, और वहां पे जाने के बाद कैंपस के ऊपर उसको होटल मैनेजमेंट के स्कूल के अंडर उसको एक आरएशिप ऑफर होगी, आरएशिप स्लैश टीएशिप, और उसको फिर उसने जो है वो इस्तेमाल करके अपनी रिमेनिंग जो 1.5-2 साल की एजुकेशन थी उसको फुली फंड किया। और ना सिर्फ उसने फुली फंड किया बल्कि उसी प्रोफेसर के अंडर उसने अपनी समर इंटर्नशिप भी की, क्योंकि उस प्रोफेसर के पास एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था विच वॉज वेरी वेल फंडेड, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर उनको डेटा साइंस के एक बंदे की जरूरत थी, एक डेटा एनालिस्ट की जरूरत थी, और उसकी जो प्रायर बैकग्राउंड एक्सपीरियंस था वो टोटली था ही डेटा साइंसेस के अंदर। तो उनको एक अच्छा रिसोर्स मिल गया जिसकी उन्होंने ट्यूशन फी पे कर दी, और उसके बाद उसको एक महीने का $2,000 का स्टाइपेंड भी लगा दिया, जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपनी ट्यूशन फी जो है वो अपनी उसने माफ करवा ली, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो अपनी कंप्लीट एजुकेशन जो है रिमेनिंग 1.5 years की वो उसने अपनी फ्री कर ली। और समर इंटर्नशिप्स जो कि उसने उस प्रोफेसर के अंडर की, उससे जो पैसे उसने कमाए वो उन पैसों से उसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की एजुकेशन थी जिसकी ऑलरेडी वो पेमेंट अपनी जेब से कर चुका हुआ था, वो पैसे भी उसने रिकवर कर लिए। तो अगर आपको अपनी एबिलिटीज के अंदर कॉन्फिडेंस है, देखें अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि जहां पे टैलेंट की कदर है। अगर आपके पास जेन्युइन टैलेंट है, आपको पता है कि आप अपनी फील्ड के अंदर टॉप के लोगों में से हैं, बेशक पाकिस्तान के अंदर ही आप टॉप के लोगों में से हो, लेकिन आप टॉप के लोगों में से हैं, आपके पास एक अच्छी क्रेडेंशियल्स हैं, आपको अपनी एबिलिटीज के अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि आप मेहनत से झिझकते नहीं है, आप हफ्ते के अंदर 100 आवर्स भी काम कर लें तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एंड यू आर अ वर्कaholic एंड यू आर बिल्ड फॉर दैट एंड यू हैव ऑल द डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेशन टू बिकम सक्सेसफुल, तो अमेरिका के अंदर आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको किसी और मुल्क में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती, लेकिन शर्त यह है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अब अगर आपके पास डिटर्मिनेशन ही नहीं, आप सुस्त हैं, आप सिर्फ डिग्री ठप्पे की खातिर करना चाह रहे हैं, मुल्क के अंदर पांव अड़ाने के चक्कर में करना चाह रहे हैं, तो फिर उस केस में फंडिंग लेना बड़ा मुश्किल होता है। आपको जाके भी फंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि फंडिंग लेने के लिए वंस यू आर ऑन कैंपस तो आपको प्रोफेसरों के पीछे भागना है, उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, नेटवर्क करना है, उनके साथ प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, उनके साथ कोर्सेज लेने हैं, उन कोर्सेज में अच्छा जीपीए
मेंटेन करना है, डीन्स और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के साथ आपको अपने कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, डिफरेंट जो ऑन कैंपस इवेंट्स होते हैं अब आपके डिपार्टमेंट के अंदर या और डिपार्टमेंट्स के अंदर उनको अटेंड करना है, वहां पे जाके स्टूडेंट्स के साथ, पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ आपको जो है वो लिंकअप करना है। अब ये सारी चीजें वही बंदा कर सकता है जो प्रोएक्टिव है, जो डिटरमिन्ड और एम्बिशियस है, जिसके अंदर मेहनत करने की लगन है। तो अगर आपके अंदर वो ड्राइव है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेशक मुझे 25 30 40 लाख रुपया पहले सेमेस्टर का अपनी जेब से देना पड़ा है, एंड आई कैन पे दैट, हाउएवर आई कांट पे मोर देन दैट, तो आप अमेरिका जाएं, आप रिस्क लें, बिकॉज आपकी एबिलिटीज, आपकी स्किल सेट जो है ना आपको वहां तक पहुंचा देगी। और अभी रिसेंटली हमने पिछले 1 2 दिन में देखा भी है कि हमारे पाकिस्तान से ही एक यंग टैलेंट है सोले आसिफ, जो कि यूएस के अंदर गया, उसने वहां पे जाके एक यूनिकॉर्न, $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी। अब देखें ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपको अमेरिका के अलावा कहीं और नजर नहीं आती हैं कि एक बंदा जीरो से स्टार्ट करे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स या मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लेवल के ऊपर पहुंच जाए। और मैंने जाती तौर पे अपने पर्सनली स्टूडेंट्स को देखा है जो पाकिस्तान से अमेरिका गए, जो कि आज मल्टी मिलियनियर्स हैं। और वो क्यों है? क्योंकि अगेन उसकी रीजन क्या है? टैलेंट, मेहनत, डिटर्मिनेशन, दिन रात काम करना, पागलों की तरह काम करना, मेहनत करना। कोई स्टूडेंट्स मेरे एनवीडिया में बैठे हुए हैं, कोई गूगल में बैठे हुए हैं, कोई नेटफ्लिक्स के अंदर हैं, कोई अमेजोन के अंदर हैं। बहुत सारे जो हैं वो उनकी वर्थ $1 या $2 मिलियन होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि यूनिकली टैलेंटेड थे, जिनमें ज्यादा मेहनत जिन्होंने की, वो लोग मल्टी मिलियनियर्स हैं। और अब ये ऐसे लोग भी हमें नजर आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान से गए, जो कि $1 बिलियन कंपनी जिन्होंने खड़ी कर दी हैं। और आप सोचेंगे ये चीज पॉसिबल नहीं है, हमें ये एग्जांपल्स आउटसाइड ऑफ यूएस नजर नहीं आती हैं। मुझे 12 साल हो गए इस काम के अंदर जहां पे मैं स्टूडेंट्स को काउंसिल कर रहा हूं। मैंने आज तक एक बच्चे को नहीं देखा कि पाकिस्तान से वो अमेरिका गया हो, पढ़ने गया हो, वहां पे जाके उसको फंडिंग के इश्यूज हो गए और उसको अमेरिका ने ठुटे मार के बाहर निकाल दी। इट जस्ट हैज नेवर हैपेंड, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट। कई दफा ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स जाते हैं पाकिस्तान से, स्कॉलरशिप नहीं होती, पैसे नहीं होते, चले जाते हैं, टैलेंट होता है, वहां पे जाके पहला सेमेस्टर लगाते हैं, पैसे नहीं होते, उनको कोई फंडिंग नहीं मिलती, कोई उनको टीएशिप नहीं मिलती, लेकिन उनको डिपार्टमेंट लोन दे देता है। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से अमेरिका ने अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर से बच्चे निकालना शुरू कर दिए। वो उनको लोन दे देंगे, कर्जा दे देंगे, लैंड कर देंगे पैसे, लेकिन वो उनको ठुटे मार के बाहर नहीं निकालेंगे, उनकी डिग्री नहीं खत्म करके बैठ जाएंगे। उनकी यूनिवर्सिटीज इसलिए नहीं कायम की गई हैं कि उन्होंने पैसा कमाने, उनको टैलेंट चाहिए, उन्होंने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है बाहर के टैलेंट की बेसिस के ऊपर। तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द बेस्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर आप अमेरिका पहुंचते हैं एंड यू हैव द टैलेंट और आप उस टैलेंट को प्रूव करते हैं और 3 से 4 महीने में पता चल जाता है कि इस बंदे के अंदर कितना मेटल है, इस बंदे के अंदर क्या वो है भी ड्राइव या नहीं है, या बस सारा कहानियां ही है। तो जब आप कैंपस पर जाते हैं, प्रोफेसर से मिलते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाती हैं। और ये बात मैं क्यों करता हूँ कि ये टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्यादा कॉमन है ये चीज करना, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज के पास ना रिसोर्सेज होते हैं, वसाइल होते हैं, उनके प्रोफेसर्स के पास फंडिंग होती है, बड़ी बड़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च ग्रांट्स होती हैं, इंडस्ट्री की ग्रांट्स होती हैं। वो अमूमन ज्यादातर जो बड़ी यूनिवर्सिटियां होती हैं ना उधर होती हैं। हाँ, मेटीरियल प्रोग्राम्स के अंदर भी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन रिलेटिवली जरा मैंने देखा कि वहां पे ये इनकी क्वांटिटी कम होती है। तो अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं कि आपके चांसेस हों टू गेट फंडिंग व्हाइल यू आर देयर इन द यूएस, तो फिर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेके तो उधर जाना चाहिए। जब आप चले जाएंगे तो वहां पे जाके आपको फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल जाएंगी।